हमारा एक एनजीओ है और रामनगर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीसीटी कॉर्बेट क्लीन ट्रेल, आप लोगों ने सुना होगा नाम, सुना है? ऐसे आप लोग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो कि इंटरनेशनल योगा डे भी है और साथ ही आप लोगों ने बधाई इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो और देश का भविष्य हो। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। हमारा एक एनजीओ है और रामनगर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीसीटी कॉर्बेट क्लीन ट्रेल, आप लोगों ने सुना होगा नाम, सुना है? देखिए, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है। आप लोगों ने इनवाइट किया था। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस छोटे से कार्य में मुझे भी योगदान करने का मौका मिला। देखिए बच्चों, प्लास्टिक आज ना केवल भारत की बल्कि वर्ल्ड की समस्या है। हर जगह प्लास्टिक मिलेगा आपको। समुद्र में प्लास्टिक, एवरेस्ट में प्लास्टिक, नदियों में प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो चूंकि हम प्लास्टिक से तो भाग नहीं सकते हैं, प्लास्टिक तो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका निस्तारण और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सीखने की बात है। हम जब बाजार से कोई रैपर लाते हैं, कोई प्लास्टिक लाते हैं, कोई खाना लाते हैं, तो उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कहाँ उसका निस्तारण करना है, इसी पे हमको फोकस करना होगा। अब तो स्कूलों में भी आप लोगों को सिखाया जाता होगा कि प्लास्टिक का यूज कैसे करना है। रैपर अगर हम गाड़ियों में चल रहे हैं, पहले बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे कि खाया, अब भी मिलता है लेकिन अब रेयर मिलता है, लेकिन पहले तो जनरली मिलता ही था कि खाया और विंडो खोली, शीशा खोला और बाहर फेंक दिया। लेकिन अब स्कूलों में आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आपको गाड़ी में कोई चीज़ खानी है तो आपको गाड़ी में क्या रखना है, डस्टबिन रखना है, वैसे नहीं फेंकना है, क्योंकि डस्टबिन की जगह अलग है। मैं आप लोगों को एक हरिद्वार का एग्जांपल देता हूँ। मैं 2017 में हरिद्वार में पोस्टेड था और वहाँ पे उस समय एक बाढ़ आई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई और क्योंकि वो प्लेन एरिया है, जो अभी बाबा रामदेव पतंजलि वाला एरिया था, वो 3-4 नदियां हैं वहाँ पे। बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बाढ़ आई और वो इतनी भयंकर बाढ़ थी कि गाँव में 5-5-6-6 फीट पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। अब उसकी निकासी के लिए जब हमने प्रयास किया तो हमने एक साइड से, रोड की साइड से, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, रोड की साइड से हमने जेसीबी से खुदाई करवाई। कम से कम 300-400 मीटर हमको एक पुलिया मिली, 300-400 मीटर हमने खुदाई करवाई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमने खुदाई कराई तो 5 फीट 6 फीट के नीचे हमको पूरी एक लेयर मिली। किस चीज की? प्लास्टिक की। वो अलग ही दिख रही थी, पूरा प्लास्टिक का लेयर दिख रहा था। और उस प्लास्टिक के लेयर की वजह से जो हमारा वाटर है वो जमीन में नहीं रिस पा रहा था। तो इसीलिए मैं मैनेजमेंट की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि प्लास्टिक की जो जगह है, अब जीवन का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। अब तो हमारे पास नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनकी गाड़ियां आती हैं, तो हमको सही जगह पे रखना है। जो 3-4 टाइप के जो डस्टबिन होते हैं, घर पे भी बताना है। हालांकि घर पे भी आपके माता पिता को पता होगा कि घर पे भी बताना है कि सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग अलग डस्टबिन होना चाहिए। नगर पालिका, नगर निगम की गाड़ी आती है, आपको उसमें डालना है और वो उसको कहाँ ले जाएंगे? डंपिंग जोन पे, और वही उसका निस्तारण होगा। ठीक है? तो हमको प्लास्टिक का, अब चूंकि हम आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, आज आप लोगों को पता है कि कितने हमको हजारों लाखों तो ढक्कन ही मिले होंगे। वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। जितने रैपर मिले ये हजारों साल तक जिंदे रहते हैं, ये हजारों साल तक खत्म नहीं होता है प्लास्टिक। तो कहीं ना कहीं ये हमको नुकसान पहुंचाएगा, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। पानी में घुलेगा, हमारे पेट में जाएगा, खाने में जाएगा, तो इससे हमको नुकसान होगा। और अगर मैं
कहूँ तो आज के टाइम पे मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, जो ना नशा करता है, ना दारू पिएगा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, कुछ नहीं, उसको भी कैंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में प्लास्टिक घुला है। तो प्लास्टिक को ऐसे नहीं फेंकना है, प्लास्टिक का मैनेजमेंट करना है। और आपका अपने जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको भी बताना है, क्योंकि आप अगर बताएंगे तो पेरेंट्स ज़्यादा गौर करते हैं, हम अगर बताएंगे तो उतना गौर नहीं करेंगे। आप अगर उनको बताएंगे तो पेरेंट्स ज़रूर गौर करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और क्योंकि आज आपने फुटबॉल भी नहीं खेला, मैंने बच्चों से पूछ रहा था, आप लोगों ने आज फुटबॉल भी नहीं खेला है, तो आज सारा मेहनत यहाँ हो गई है, शाम को शायद आप लोग खेलेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।